रोजगार उन्होंने कहा है कि हम 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे और दे रहे हैं। जेएमएम कर रहा है, बीजेपी का नया नाम है, बड़का झुट्टा पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मोदी जैसे लोगों के लिए बोलने के लिए ना कोई मोरल है, ना इनको। मधु कोड़ा जी का हाल बुरा हो गया, बंधु तिर्की का हाल बुरा हो गया, भानु जी अभी तक टकाटक हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा में है। मेरी बात सुन सकते हैं। मधु कोड़ा जी को फंसाया कौन? उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, किसने फंसाया बताइए हमको। अल्लाह तो आप ही लोग करते थे। फिर मैं तो उस सरकार में था भाई। जो शराबी बार में बैठ के पीता है उससे आप लोग को एतराज है, लेकिन वो शराबी आके आपके घर में दारू पीता है तो आपको एतराज नहीं है। कह रहे जितना हमारा यहाँ से कांग्रेस मुक्त बोले, कांग्रेस युक्त तो भाजपा हो रही है। तो राजनीति में गीता कोड़ा का चेहरा साफ सुथरा है, वो जनता से जुड़ी हुई हैं, जनता के लिए उनके मन में समर्पण है और वो पार्टी में आई हैं तो वो जनता के लिए आई हैं, हमारे लिए नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब धनबाद में हैं और वो सीधा हमला जेएमएम पर कह रहे हैं, तो जेएमएम ने भी कहा कि बड़का झूठा पार्टी का और कोई इरादा नहीं है। मोदी की गारंटी जो काम हो जाता है उसमें है। कहे 15 लाख रुपया आया, मोदी की गारंटी फेल। कहा 2 करोड़ नौकरी दिया, मोदी की गारंटी फेल। अब मोदी की गारंटी लेने वाले भानु प्रताप शाही, बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। जेएमएम कर रहा है, बीजेपी का नया नाम है, बड़का झूठा पार्टी है। ये लोग खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एगो कुछ हो जाएगा तो कहेगा कि लोग ये है मोदी की गारंटी, और जो नहीं हुआ कहेगा कि जुमला है, वो तो हम जुमला बोले। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मोदी जैसे लोगों के लिए बोलने के लिए ना कोई मोरल है, ना इनको वह स्थान प्राप्त है कि मोदी जैसे व्यक्ति के ऊपर या भाजपा जैसे पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा सके, जिनका बुनियाद ही भ्रष्टाचार में हो। कई बार इन लोगों ने झारखंड आंदोलन को बेचा, नरसिंह राव जी के समय में बेचा, कई बार बेचा, उसकी बात हम नहीं कहना चाहते। और आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आई की सरकार जब आती है तब मिल करके मलाई खाती है। लेकिन आरोप तो आप पे भी है कि जो शराबी बार में बैठ के पीता है उससे आप लोग को एतराज है, लेकिन वो शराबी आके आपके घर में दारू पीता है तो आपको एतराज नहीं है। कह रहे जितना हमारा यहाँ से कांग्रेस मुक्त बोले, कांग्रेस युक्त तो भाजपा हो रही है। 40% लोग तो हमारे था, आज उन लोग को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। देखिए, ये बोलने की बातें अलग है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, विधायक हों, सांसद हों या कोई भी व्यक्ति, जब अपने जनता का काम या अपनी सोच के हिसाब से काम नहीं कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे पक्ष के लिए सोचना प्रारंभ करता है। जैसे आपका जो इशारा है गीता कोड़ा जी के लिए, वो कई बार बहुत सारा नहीं कई बार महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, असम। आप यहाँ झारखंड की बात कीजिए ना, झारखंड की बात आप कर रहे हैं, गीता कोड़ा जी की बात आप कर रहे हैं। कई बार विधायक, कई बार सांसद रही हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके क्यों भागी? इसका मूल्यांकन तो कांग्रेस को करना चाहिए। आप लोग जो बोल रहे कारण वो नहीं बोल रहे हैं, बोला कि हम भी मानते हैं कि 4 पैर वाला को बांध के रखा जा सकता है, 2 पैर वाला को नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन ईडी, सीबीआई, तुम हमारे यहाँ आओगे तो तुम्हारा परिवार पे चलने वाला केस बंद हो जाएगा, फाइल हेरा जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो बोले ये सब टैक्टिस जो बीजेपी सिखाए है ना, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम। आप बताइए, जब मधु कोड़ा जी सरकार में उनकी सरकार थी, आप पानी पीट के बोलते थे कि देश का सबसे बड़ा नहीं दे रहे हैं, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो बोलिए, आप तो चंपई सोरेन बोलते हैं, चंपई सोरेन जी से भी एक कदम आगे चले गए हैं। आप बोलते थे कि नहीं मधु कोड़ा को भ्रष्ट। मैं बोल रहा हूँ, मधु कोड़ा जी की सरकार किसके समर्थन से बनी थी? कांग्रेस के समर्थन में। मधु कोड़ा जी को फंसाया कौन? उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, किसने फंसाया बताइए हमको। अल्लाह तो आप ही लोग करते थे। फिर मैं तो उस सरकार में था भाई, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थे हम। मैं बोल रहा हूँ किसने फंसाया। यहाँ सैयद सिफ्ते रजी नाम का एक गवर्नर थे,
जो केंद्र के इशारों पर मधु कोड़ा जी, भानु प्रताप शाही जी, बंधु तिर्की जी, कमलेश सिंह जी, सारे लोगों को एफआईआर करके फंसाने का काम किया पीआर में, राष्ट्रपति शासन में। मैं आपको याद कराना चाहता हूं। लोग अब बहुत अच्छा, एक लाइन सुन लीजिए। लोग कह रहा है कि मधु कोड़ा जी का हाल बुरा हो गया, बंधु तिर्की का हाल बुरा हो गया, भानु जी अभी तक टकाटक हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा में है। आप मेरी बात सुन सकते हैं? मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है। हो सकता है मुझे सजा सुना दिया जाए, हो सकता है मुझे रिहा कर दिया जाए। अगर बंधु तिर्की जी अपना केस स्प्लिट नहीं करवाते तो आज वो माननीय सदस्य होते। मैंने उनको सलाह दिया था, यही मैं एक दिन शिल्पी को समझाना भी चाह रहा था। बंधु तिर्की जी के ऊपर जब चार्जशीट हुआ तो उन्होंने अपना केस को स्प्लिट करा लिया कि मेरे ऊपर मात्र 5 लाख रुपए का आरोप है, हम अलग करवा लेंगे, गवाही हो जाएगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी। आज वो लटक गए। तो वो उनकी एक छोटी सी चूक के चलते उनकी सदस्यता चली गई। ये बात को समझने की जरूरत है। जब तक आप न्यायिक प्रक्रिया को नहीं समझिएगा तो न्यायिक प्रक्रिया तो कई सालों तक चलने वाली बात है। रही बात राजनीति का, तो राजनीति में गीता कोड़ा का चेहरा साफ सुथरा है। वो जनता से जुड़ी हुई हैं, जनता के लिए उनके मन में समर्पण है और वो पार्टी में आई हैं तो वो जनता के लिए आई हैं, हमारे लिए नहीं आई हैं। वो जनता के लिए आई हैं। पूरे पश्चिमी सिंहभूम में हो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई है तो श्रीमती गीता कोड़ा जी हैं, मधु कोड़ा जी हैं। उनको हम लोग भी सम्मान पार्टी में उस दृष्टि से करने का काम करते हैं। ठीक है, जेएमएम का 3-4 सवाल है, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। आपको 2 ही ऑप्शन है, जुमला है कि गारंटी है। 2 करोड़ नौकरी, जुमला है कि गारंटी है? देखिए, ये कहीं भी आप वीडियो फुटेज निकाल करके आप दिखा दीजिए। ठीक है, 15 लाख रुपया खाता में, जेएमएम पूछ रही है जुमला है कि गारंटी? इसका भी कहीं वीडियो फुटेज आप दिखा दीजिए। दिया जा सकता है अगर काला धन आया वापिस तो। आप निकालिए। ये जो मन में आता है ना, आप बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। बोले पीएन सिंह के एज से नहीं, मोदी के एज से ज्यादा हो गया डॉलर। सुनिए पांडे जी, मैं आपको वीडियो देता हूं जिसमें हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी मैं दूंगा। ये वीडियो है और नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो विनोद बिहारी महतो जी के पुण्यतिथि के दिन उन्होंने ये बात कहने का काम किया था। वो वीडियो है मेरे पास, मैं उनको दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा था कि 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि आप भी ठग रहे हैं, वो भी ठग रहा है। दो, अब जनता के पास विकल्प क्या है कि 2 ठग में 1 ठग को चुनो। आप मौखिक बोल रहे हैं और हम लोग प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। मोदी जी कभी नहीं कहे थे कि हम नौकरी देंगे सरकारी। रोजगार उन्होंने कहा है कि हम 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे और दे रहे हैं। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, चाहे स्किल इंडिया से हो, मेक इन इंडिया से हो, स्टार्टअप इंडिया से हो, कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी गई। आप उठा करके देख लीजिए आंकड़ों को। फिर उसके बाद अगर आप हमको कभी अपने टीवी डिबेट में बुलाइएगा, मैं आऊंगा और जो लोग सामने बैठेंगे उनको पानी पानी कर दूंगा मैं। शुक्रिया। रोजगार और नौकरी का अंतर समझिए। कहते हैं रोजगार की गारंटी है वो दे दिया, नौकरी की गारंटी है तो वीडियो लेके आइए, फिर मेरा बयान लेकर जाइए। शुक्रिया। The follow-up.in